ग्रहों की अत्यंत शुभ स्थिति लाभ से करे परिश्रम में वृद्धि। अपनी मूल्यों की पहचान करो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास सफलता के मार्ग का सबसे अच्छा साथी होता है। इस बात को कुंभ राशि के जातकों ने इस महीने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। अत्यंत बुद्धिमान लोगों के राशि के रूप में कुंभ राशि की विशेष पहचान है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ये सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव राशि में ही विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। उनका गोचर अब आपकी राशि से ही शुरू है, अर्थात 7.5 का ये भले ही दूसरा चरण शुरू हो, लेकिन शनिदेव आपके राशि स्वामी है। इस काल में प्रगति होना, बुद्धिमत्ता से समस्याओं का समाधान प्राप्त करना, इस दृष्टि से यह अत्यंत शुभ काल कहा जा सकता है। उस अनुसार इस काल में आपका व्यक्तित्व समृद्ध और प्रगल्भ होगा। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के धन स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। राहु भले ही पाप ग्रह माना जाता है, लेकिन वह आपके राशि स्वामी का मित्र है, जिस कारण अन्य राशियों की तुलना में आपको राहु से कम परेशानी होती है। गोचर का विचार करें तो धन स्थान में आया हुआ राहु कई बार परिवार की एकता को भंग करता है, प्रसन्न वातावरण को दूषित करता है। उसका एक नकारात्मक प्रभाव आप पर होता है, इस बात को ध्यान में लें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। मंगल देव इस काल में तृतीय स्थान में जाकर बलवान हुए हैं। उसका शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। आप हार्डवर्क करने वाले हैं, साथ ही स्मार्ट वर्क भी करने वाले हैं, जिस कारण इस महीने आपकी उन्नति उचित दिशा में शुरू रहेगी। इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपके चतुर्थ स्थान में गुरुदेव विराजमान है। उसी समय चतुर्थ शुक्र अष्टम स्थान में नीच अवस्था को प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में वास्तु की प्लानिंग करना उचित नहीं रहेगा। इसीलिए जो जातक नई वास्तु लेने का विचार है, उन्होंने किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप जिस वास्तु में रह रहे हैं उससे आपको सौख्य प्राप्त होने के भरपूर योग है, क्योंकि गुरु शुक्र में नवपंचम योग निर्माण हुआ है, जो आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। महीने के प्रथम पखवाड़े में अपनी माता के स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के पंचम स्थान में तृतीयेश मंगल देव आए हैं, जिस कारण आप पढ़ाई में बड़ा परिश्रम करने वाले हैं। आप पढ़ाई में परिश्रम करेंगे, उसमें सफल भी होंगे। टेक्निकल मैकेनिकल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए सफलता का स्तर बढ़ेगा। मैनेजमेंट क्षेत्र के विद्यार्थियों को सामान्य सफलता, तो फाइनेंस क्षेत्र के विद्यार्थियों को थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। आप उच्च शिक्षा में हैं तो पहला पखवाड़ा संघर्ष का, दूसरा पखवाड़ा विशेष सफलता का रहेगा। इस काल का उपयोग करें।
स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए ये महीना लाभकारी कहा जा सकता है। आप बुद्धिमान हैं, जीवन की सभी समस्याओं का सामना बुद्धिमत्ता से करते हैं। उस अनुसार आप उचित समय पर योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी चीज़ों का उपयोग करें। वह आपके लिए लाभकारी और भविष्य की उन्नति के लिए उपयोगी रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा हो तो मनुष्य अधिक ऊर्जा से कार्यरत रहता है, जो इस काल में आप रहने वाले हैं। इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में कुंभ जातकों के लिए थोड़ा अधिक परिश्रम करना आवश्यक रहेगा। वैसे भी शनिदेव आपकी राशि में आए हैं। शनिदेव जब राशि में आते हैं तब वे आपको जिम्मेदारियां पूर्ण करने के लिए कहते हैं। उनकी दृष्टि तृतीय स्थान पर, सप्तम स्थान पर और दशम स्थान पर भी है। अर्थात आप जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतना वे आपको नौकरी व्यवसाय में सफलता प्रदान करेंगे। इसीलिए इस काल में अधिक से अधिक परिश्रम करना चाहिए, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। उसमें मुख्य रूप से गुरुदेव आपके चतुर्थ स्थान में आए हैं। राशि स्वामी राशि में विराजमान है। सप्तमेश सप्तम स्थान में विराजमान है। संक्षेप में केंद्र स्थान में अधिक ग्रह विराजमान होने के कारण आपके कुंडली के केंद्र स्थान बलवान हुए हैं। उसका अत्यंत शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए पुनश्च मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश भी है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मंगल देव पंचम इस त्रिकोण स्थान में विराजमान है, अर्थात केंद्र के स्वामी त्रिकोण स्थान में गए हैं, जिस कारण आप इस काल में बड़ा कर्म प्रदान रहेंगे। आपका पूरा ध्यान कर्म पर रहेगा। कई बार जब भाग्य साथ नहीं देता या किसी ग्रह का साथ कम हो, तब मनुष्य उचित कर्म कर, परिश्रम कर सफलता को खींच कर लाता है। उस अनुसार इस महीने सफलता को आप खींच कर लाएंगे, उससे उचित लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ अधिपति गुरुदेव सुख स्थान में विराजमान है, जिस कारण बड़ा लाभ प्राप्त होना, पुरानी वास्तु से लाभ, प्लॉट से लाभ प्राप्त होना या शेयर मार्केट से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। लाभ के विभिन्न अवसर आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। उसे हम इच्छा पूर्ति भी कह सकते हैं। पिछले कई दिनों से जो इच्छा आपके मन में थी, वह अब अप्रत्याशित रूप से पूर्ण होने के योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। संक्षेप में ये महीना आपके लिए बड़े लाभ का रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने कुंभ जातकों का स्वास्थ्य पर या हॉस्पिटल पर कुछ खर्च हो सकता है। पारिवारिक कारणों से या परिवार के किसी सदस्य के लिए आपका हॉस्पिटल का खर्च करना पड़ेगा, वह आपकी जिम्मेदारी रहेगी। इसलिए वह खर्च आपने करना भी चाहिए, उससे आपको तनाव भी आ सकता है। यात्रा पर आपका कुछ खर्च हो सकता है। साथ ही पढ़ाई पर भी आपका खर्च होने वाला है। पढ़ाई की दिशा का चयन करते समय आप थोड़ा संभ्रमित हो सकते हैं, इसलिए सोच समझकर निर्णय लें ताकि अगला तनाव कम हो सके, ये सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। ये प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से कुंभ राशि के लिए 9, 18 और 22 ये दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 6, 16 और 24 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने के कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार सितंबर महीने का विचार करें तो इस काल में कुंभ राशि के जातकों ने
शनिवार को एक बर्तन में जल, तेल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल लेना है। मंत्र जाप करने के बाद उस जल को पश्चिम दिशा में मुंह करके पीपल के वृक्ष को अर्पण करना है। इस उपाय से कुंडली का शनि ग्रह बलवान होता है, इसलिए आप ये अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा ये समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।